सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर की, जहां सड़कों की बदहाली लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर क्षेत्र में सड़कों की बदहाली लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। खासकर देवेंद्र नगर से सलेहा मार्ग पर गड्ढों से भरी सड़कें हादसों को दावत देती नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ऑफिस में बैठकर केवल निरीक्षण करता है। शिकायत करने पर भी विभाग कोई एक्शन नहीं लेता। करोड़ों रुपए के खर्च करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सड़कों के हालात को देखकर साफ है कि ये रकम विकास कार्यों पर नहीं बल्कि कागजों पर खत्म हो रही है। स्थिति यह है कि देवेंद्र नगर की गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग रोजाना जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। बड़े बड़े गड्ढे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौत को बुलावा है ये गड्ढे नहीं है। बाकी समझदारी शासन की। अब इस तरह की रोड से वाहन निकलेंगे तो खराब तो होंगे ही, एक्सीडेंट होंगे, टूट फूट होगी, सब कुछ होता है। क्या चाहते हैं? ये जो रोड गड्ढों में तब्दील है, ये अगर रोड के हिसाब से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें गड्ढे हैं, आए दिन लोग गिरते हैं और कोई सुनता नहीं है, और सब लोग परेशान है। क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है और मोटरसाइकिलों से गिरते हैं लोग। एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कें बदहाल हैं, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं। राहगीरों की आप सुन रहे थे, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया, और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहां से वाहन गुजरेंगे तो दुर्घटना तो होगी ही, एक्सीडेंट होंगे, लेकिन इन तमाम चीजों का संज्ञान लेने वाला कोई नहीं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं और उनकी तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, कार्रवाई की तो बात ही नहीं उठती। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर ही निरीक्षण कर लेते हैं, उन तक बातें पहुंच जाती हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन ना तो वो आज तक मौके पर पहुंचे हैं और ना ही इन सड़कों का मरम्मत कार्य कराया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देवेंद्र नगर से। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन हालत चस के तस बनी हुई है। सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया तो आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों की तरफ से ना तो कोई जवाब सामने आया, ना ही किसी भी तरह का कोई निरीक्षण किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक हर जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। लोग रोजाना इन सड़कों से निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं, बाइक निकलती है, साइकिल निकलती है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं। सड़कों की हालत देखकर ये साफ तो है ही कि विकास कार्यों पर नहीं बल्कि कागजों पर ही ये जो राशि है विकास की वो खत्म हो जाती है। देवेंद्र नगर का जो सलेहा मार्ग है उसकी बद से बदतर हालत हो चुकी है। भरी जो सड़कें हैं वो हादसों को दावत देती नजर आ रही है, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो मौन है। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ देवेंद्र नगर से संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, सीधा रुक करेंगे आपका। सड़कें हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि क्या हालात है, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये कह पाना मुश्किल है। खासकर जो सलेहा मार्ग है उसकी तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है कि इस रोड से रोजाना कई लोग निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी निकल रही हैं, छोटी गाड़ियां भी निकल रही हैं, हादसे कई बार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी मौन है। जी, मैं बता दूं आपको कि यह देवेंद्र नगर से सलेहा रोड मार्ग है, जो कि हम अभी मौजूद हैं उसी गड्ढों के पास में। जो सड़क है यार, इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि लगभग आधा फुट से 1 फुट के कोई गड्ढा आधा फुट या 1 फुट का ही जिस रोड का मरम्मत का कार्य न हो पाने के कारण आए दिन बरसात में रोड खराब हो गई, गड्ढे हो गए, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं। और ऐसे हालात बने हुए, वहीं अधिकारियों से भी बात जब इस संबंध में लेकर की जाती है तो उनका रटाया जवाब आता है कि हम इसकी मरम्मत का कार्य करवा देंगे, लेकिन इसमें पता नहीं कि साल वर्ष में हर
हर वर्ष मेंटेनेंस के नाम पे, मरम्मत के नाम पे लाखों की राशि आती है, तो यह राशि जाती कहाँ है? ये समझ से परे बिल्कुल है। रविकांत, देखिए ये बड़ा सवाल है कि अगर हर साल राशि आ रही है विकास कार्यों को लेकर तो फिर ये राशि किस जगह पर उपयोग हो रही है। हालांकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कागजों में तमाम कार्रवाइयां दिखा दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीरें देखें हम तो कोई काम नहीं किया जाता। ऐसे में जो राशि आ रही है उसको लेकर भी बड़ा घोटाला यहाँ पर किया जा रहा है। क्या लग रहा है भ्रष्टाचार के कारण ही ये जो तमाम सड़कें हैं इनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, यह बात को मान सकते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार की वजह से ही सड़कों का मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ एक शख्स और हैं जो इसी रास्ते से जाते हैं। क्या इस रोड के क्या हालात है? गड्ढे हैं कि नहीं है? गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं जी। वाहनों में दिक्कत जाती है। और कैसे वाहन खराब भी होते हैं क्या? खराब भी जाते, पंचर हो जाते। तो आप क्या चाहते हैं शासन से? कि शासन से यही मांग हम करते हैं कि गड्ढों को बनवाया जाए, नहीं तो रोड बनवाया जाए। अच्छा, सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यह सड़क काफी लंबे समय से गड्ढों में तब्दील है और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। लेकिन इसमें जब कई बार तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, एक्सीडेंट आए दिन का काम हो गए, लेकिन इसके बाद भी कोई ध्यान नहीं देता है। हम यहाँ की बात करें कि मेरे पास में देखिए गड्ढे, और इसमें आपसे बता दूं कि इस सड़क से चाहे माननीय विधायक जी हो और या विपक्ष के नेता हो, सभी इसी सड़क से जाते, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, देखिए रविकांत, जिस तरह से आपने बातचीत करने की कोशिश भी की और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें तो हैं ही कि अगर रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहां से गुजर रहे हैं उसके बाद भी अगर सड़कों की मरम्मत नहीं करा जा रही है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं अब यहाँ पर विभाग की कार्यप्रणाली पर। हालांकि जब विभागीय अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? क्या आश्वासन दिया जा रहा है? मौके पर कोई सर्वे किया गया, कोई निरीक्षण किया गया? इसको लेकर क्या अपडेट है? जी मैं आपको बता दूं कि विभागीय अधिकारियों से मैंने दो तीन बार फोन के माध्यम से बात की है। तो उन्होंने एक बार, और हमने इससे पहले अनादि टीवी में खबर चलाई थी, तब कहीं जाकर एक गड्ढे को भरा गया था। इसके बाद फिर उसी जैसे के तैसे हालात बाकी गड्ढों में आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग जैसे ही वो होगा तो गड्ढों के मरम्मत का कार्य करवा दिया जाएगा, गड्ढे को भरवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बार बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। तो हम कहाँ तक माने कि इसमें वो है, कि कहाँ तक की सत्यता है उनकी बातों में। जी बिल्कुल रविकांत, देखिए उनकी तरफ से जैसा कि आपने बताया कि मात्र एक गड्ढे को भराया गया था। सलेहा मार्ग के तो पूरी स्थिति है, दयनीय हालत में है, लेकिन और कितनी सड़कें ऐसी होंगी जो इसी हालत में है देवेंद्र नगर की? और ग्रामीणों की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जी बिल्कुल बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं परेशान देवेंद्र नगर के आसपास के क्षेत्रों की कई रोडें खस्ता हालत में, चाहे वो NH 39 हो वो भी रोड पूरी तरीके से खस्ता है। और यहाँ पे ग्रामीण लोगों द्वारा बिल्कुल कहा जाता है कि अगर रोड का मरम्मत का कार्य नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आंदोलन किया जाएगा। जी बिल्कुल रविकांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें गड्ढों से पटी सड़कें और राहगीर परेशान, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों का मौन नहीं टूट रहा है, नींद नहीं खुल रही है। तस्वीरें इसी तरह की है, दुर्घटनाएं रोजाना हो रही है, हादसों का शिकार लोग हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी इसी तरह मौन साधे हुए हैं। और ये बड़ी लापरवाही है विभाग की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हर साल मरम्मत को लेकर, विकास कार्यों को लेकर राशि आती है, पर मरम्मत के नाम पर कुछ एक आधा गड्ढा वहां पर भर दिया जाता है और फिर उसके हालात भी बिगड़ जाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कें आप देखिए, ये कह पाना ही मुश्किल है कि ये सड़क है या फिर गड्ढे ही गड्ढे हैं। रोजाना यहाँ से लोग गुजर रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर इस पूरी समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा।